तो चलिए आज बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, टीआरएस यानी कि बीआरएस को कितनी सीटें आएंगी, ओवैसी को कितनी सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। कर लेते हैं ओपिनियन पोल पर चर्चा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजने वाली है। कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और कभी भी खबर आ सकती है कि निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 राज्यों में कम से कम चुनावों की रणभेरी बज सकती है। संभव है कि 3 राज्यों में एक साथ चुनाव हो, 2 राज्यों में अलग से चुनाव हो जाए। लेकिन जिन राज्यों में इस साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें तेलंगाना का नाम है, छत्तीसगढ़ का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, राजस्थान का नाम है। और सभी 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हालांकि मुकाबला मजबूत बीजेपी के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो बीजेपी जिनके पास अमित शाह जैसा रणनीतिकार है। लेकिन जनता के आगे, जनता की ताकत के आगे कोई रणनीति काम नहीं आती, कोई नेता काम नहीं करता। खैर, बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल्स की। तो आपको बता दें कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होने होते हैं या किसी भी तरीके के चुनाव होने वाले होते हैं, खास तौर पर विधानसभा और लोकसभा के, तो कई सर्वे एजेंसियां सामने आ जाती हैं और जो अलग अलग तरीके से सर्वे करती है, ओपिनियन पोल्स करते हैं, उनके अलग अलग सैंपल साइज होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वे होते हैं। ये सबका दावा होता है। दावे हकीकत में भी बदलते हैं अधिकांश बार, लेकिन बहुत बार दावे हकीकत में नहीं बदलते, मामला कुछ और हो जाता है। खैर, हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार? तेलंगाना में आज की तारीख में टीआरएस की सरकार है, जिसका नामकरण बदल के बीआरएस हो गया है, नाम परिवर्तन हो गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और वही इस पार्टी के मुखिया भी हैं और अपनी राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने की, उसके तहत उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर लिया है। खैर, आपको बता दें कि तेलंगाना को लेकर ओपिनियन पोल क्या है। टोटल 119 सीटें हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, विधानसभा की 119 सीटें तेलंगाना में है। यानी कि तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 विधायकों की 60 सीटों की जरूरत होती है। अब जो पोल ट्रैकर ने सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत पा रही है तेलंगाना में, लेकिन खतरे का निशान भी है। वो क्या है, हम आपको बताएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 63 से 69 सीटें, 69 टू 63 टू 69 सीट्स, 63 से 69 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी जो बीआरएस है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, तेलंगाना की जनता उनसे सत्ता छीन सकती है, लेकिन वो विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में 35 से 40 के करीब सीटें उनको आती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी होगी, उनको भी 3 से 5 सीटें तेलंगाना में आ सकती हैं। एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनको भी 2 से 5 सीटें आ सकती हैं और अदर्स के खाते में भी 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। यह आंकड़ा है तेलंगाना के ओपिनियन पोल्स का। वोट परसेंटेज में बात कर ले तो कांग्रेस को 42%, सर्वाधिक वोट तेलंगाना में 42% वोट पाकर कांग्रेस सरकार बना सकती है। बीआरएस 34% के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है और विपक्ष में बैठ सकती है। बीजेपी 9% के साथ चौथे नंबर पर वोट प्रतिशत के मामले में। तीसरे नंबर पर एमआईएम होगी 10% वोटों के साथ और अदर्स के खाते में भी 5% वोट जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि पोल ट्रैकर का ये सर्वे है और ये सर्वे जो है 1 जुलाई से 1 सितंबर के बीच किए गए हैं और पोल ट्रैकर का दावा है कि 1,23,580 सर्वे साइज है इनका। मतलब इन्होंने 1,23,580 लोगों से इस बारे में चर्चा की है, वो किसको वोट देंगे, तेलंगाना में वो किसकी सरकार चाहते हैं। उसके बाद ये नतीजे आपके सामने आए हैं। आपको बता दें कि पोल ट्रैकर डेली ट्रैकर ऑफ पल्स ऑफ पीपुल ये दावा करते हैं, डेली ट्रैकर ऑफ पल्स ऑफ पीपुल, वी कवर इलेक्शंस, प्रेडिक्शंस, ओपिनियन पोल्स, रिसर्च डेटा एंड फैक्ट। और पोल ट्रैकर का यह दावा है कि अगर आज की तारीख में तेलंगाना में चुनाव होते हैं तो यहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां एक खतरे की घंटी भी है। 63 60 सीटें बहुमत के लिए होनी चाहिए, कांग्रेस 63 से 69 पा रही है। अगर कांग्रेस की 3-4 सीटें कम हुई तो कांग्रेस को सरकार बनाने में
परेशानी होगी क्योंकि कांग्रेस के साथ बीआरएस नहीं जा सकती है, कांग्रेस के साथ बीजेपी भी नहीं जाएगी और एमआईएम भी नहीं जाएगी। तो अदर्स के खाते में जो 2 से 6 सीटें दिखाई जा रही हैं, अगर ये आंकड़ा बढ़ता है या ये कांग्रेस के साथ आते हैं तो तब तो कांग्रेस की बात बन सकती है, कांग्रेस को कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन अगर सीटें कम हुई तो संभव है कि जो और दूसरी पार्टियां हैं वो मिलजुल कर सरकार बना सकती हैं कांग्रेस के खिलाफ में, क्योंकि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा इफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि तेलंगाना में शुरू से कांग्रेस आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा फैक्टर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, ये जैसे ही हुए तेलंगाना की फिजा बदल गई। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा हुई, बड़ी सफल हुई, तेलंगाना के लोगों का समर्थन मिला, और दूसरी तरफ जो तेलंगाना से दक्षिण भारत का ही राज्य है तेलंगाना, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूबा अगर है तो कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक दक्षिण भारत का राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण सूबा है, क्योंकि यही एक स्टेट है जहां पर बीजेपी की भी एंट्री है और राष्ट्रीय दलों के बीच यहां सीधी टक्कर होती रही। और जब कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तो तेलंगाना पर भी इसका प्रभाव पड़ा और भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के नतीजे इसने मिलकर कर्नाटक के सियासी फिजा को बदल दिया और कांग्रेस इसी वजह से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कर्नाटक में इस बार, आपको क्या लगता है इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।